लेक्चर नंबर 4 द रिवॉर्ड का फर्स्ट ईयर, यहाँ से हमने छोड़ा था। दैट वाज हिज नेम, ये उसका नाम था। एंड ही वाज अ गुड एथलीट, वो अच्छा एथलीट था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट अबाउट द एज ऑफ 16, व्हेन ही केम बाय द आइडिया, केम अक्रॉस, शायद मैंने बता दिया था, मुझे याद नहीं, चूंकि मैं खासी देर के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चले नहीं है तो फिर मैं देख लेता हूँ, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। व्हेन ही केम अक्रॉस, when he conceived this idea to be a court acrobat, he was 16, just at the age of 16, and he had won high hurdles, had won high jump जीत चुका था, and hurdle की रेस जीत चुका था जी, ये पढ़ा दी मैंने लाइन, and 100 यार्ड जीत चुका था at the स्कूल पे। well there was opportunity, टर्बेट argued, टर्बेट ने ये आर्ग्यू किया, ये जो है वो क्या कहते हैं उसको दलील दी कि इसका मतलब उसके पास मौका था। इफ ही वाज बोर्न अ गुड एथलीट, अगर वो एक अच्छा एथलीट पैदा हुआ था। बट वेट अ मोमेंट, लेकिन एक लम्हे इंतजार करो। सेट जॉर्गन ने कहा, यू डोंट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, अब अपनी पूरी जिंदगी एथलीट नहीं रहते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, एंड ही स्टिल had to get the post created, और अभी उसने ओहदे की तख्लीक करवानी थी, उसने ओहदा तख्लीक नहीं करना था। he had to create, थोड़ी सी ग्रामर, पोस्ट, ये है उसने खुद काम करना था। he had, ये आपको पता है, have to, has to, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आ गई है, has to, have to मजबूरी के लिए। he had to क्रिएट पोस्ट, उसको ये ओहदा तख्लीक करना था। अब अगर किसी से करवाना था तो कॉजेटिव वर्ब होगा। he had to get the post created, उसको अभी ये ओहदा तख्लीक करवाना था, कॉजेटिव वर्ब। ये वैसे स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आ गया, had to आ गया, get प्लस जो काम आपने करवाना है, और वर्ब जो है वो सबसे आखिर में चला जाएगा, और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। he had to get the post created, he had to get the documents photocopied, he had to get documents photocopied, उसको जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको फोटोकॉपी करवाना था। ही सब्जेक्ट हैड टू, वही आ गया। गेट, जो आपने काम करवाना है, ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, और ये वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में, और वर्ब आखिर में चला जाएगा। ही हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, ही हैड टू गेट डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीड, ही हैड टू get his hair trimmed, उसे अपने बाल कटवाना थे। ट्रिम, तरवाशना जिसे कहते हैं। he had to get, जो काम उसने करवाना है, get his hair trimmed। जहां आप get लगाते हैं यहां आप have लगा सकते हैं। he had to have documents photocopied। इसी तरह he had to have his hair trimmed, ठीक है जी। he had to get the post created, अब उसने खुद ओहदा तख्लीक नहीं करना था, करवाना था। how? by persuading people, by convincing them about the necessity of keeping a court acrobat in their court, so that their soldier, the morale of their soldier may get increase, so that the morale of their soldier will be high, ताकि उनके सोल्जर का, ये देखें what type of arguments he will give for in order to get the post created। इस ओहदे की तख्लीक करवाने के लिए किस किस्म के आर्गुमेंट्स देता है, अभी ओहदा तख्लीक करवाना है। his first target was to get the post created because there was no post of a court acrobat in the country in which he lived। he had to get the post created and then he had to compete for the post, ठीक है जी। ये दो काम करने हैं। so his mission is dual, it's not a single mission। he had to hit two targets। he has not set before himself only one target, rather the targets that he had set before himself, they are dual, they are twofold, दोहरे हैं, twofold हैं, dual हैं, dual, dual are twofold।
ही हैड टू गेट जी। और ये हम टॉपिक डिस्कस जो कर रहे हैं वो कॉजेटिव वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसमें a verb in which you cause somebody to do something, ठीक है जी, you cause somebody, causing somebody, cause somebody to do something, ठीक है ना, किसी से काम करवाना। जी बेटा जी, अब आ जाएं बैक टू पॉइंट, ही हैड टू, इसलिए मैंने आपको तफसील बताई कि ताकि आप जब लिखते हैं, या हम क्वेश्चन है जब लिखते हैं आप गलत लिखते हैं तो आप गलत ना लिखें। सो यू ही हैड टू, यू डू नॉट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, उसे वो तख्लीक करवाना था। हाउ डिड ही डू दैट, और ये काम उसने कैसे किया? आस्क्ड टर्बर्ट ने कहा सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट। कैसे किया? ही सिंपली stuck to what he had planned for himself. He stuck to his target. He stuck to the mission that he had set before himself. So कैसे किया? By sticking to something. Stick होता है when you show your perseverance. You persevered. लिख रहा हूं उधर देखिएगा, थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप नोट कर लें इसे। जी, so how did Gorgias have his target? How did he have his target? How did he get his target? How did he achieve his target? क्या किया, कैसे उसने किया? By showing, by sticking to it, means showing perseverance, by showing perseverance, perseverance is determination. Perseverance is determination, अहन इरादा, पक्का इरादा, by showing perseverance, ठीक है जी। ये आपकी इस्तकामत है, आपका एक जगह पे कायम रहना है। दिस इज योर पावर ऑफ रेजिस्टिंग, पावर ऑफ रेजिस्टिंग to problems in way of your target, in way of your target. So power of resisting, it is your power of resisting to problem in way of your target. आपके रास्ते में जो मसाइल आते हैं उनको रेजिस्ट करना, उनको रोकना, ये है पावर ऑफ परसिवरेंस। और गोरो ने इस पे किताबें लिखी ही हैं, रेजिस्टेंस पे पूरी एक किताब है। ग्रेट क्या है आपकी, और ग्रेट भी एक कॉन्सेप्ट है, ग्रेट, GRIT, ग्रेट। तो ग्रेट जो है अगेन योर रेजिस्टेंस, ग्रिटी होता है कि आपने एक टारगेट सेट कर लिया एंड नाउ बिफोर यू अचीव इट यू हैव टू ओवरकम सम प्रॉब्लम्स। आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। अब आप कौन सा बंदा उस टारगेट को अचीव करेगा? हु शोज इंड्योरेंस, दैट इंड्योरेंस इज ग्रेट, जो है मुसीबत से गुजर जाना, इंड्योरेंस जो है वो ग्रेट है। आपकी कुव्वत बर्दाश्त,
You have to face problem. You have to undergo pain. You have to undergo different hurdles. But you undergo those hurdles. You overcome those problems with endurance, with power, and that power is called grit. Grit is determination. Grit is perseverance. Grit perseverance है. Grit determination. इसलिए कहता है he's a gritty. Gritty बहुत जो ढीठ हो, मसाइल आते जाएं वो फिर उठ के खड़ा हो जाए. Gritty. तो कामयाबी का ताल्लुक जो है, it relates to it comes to those who are gritty. It doesn't merely come to those who are talented or who are genius. It comes to those who are gritty, who are determined, who show perseverance, who stick to what they had decided many years ago, who stick to their target. So he achieved it by sticking to it. ये सारी मैंने वजाहत सिर्फ इसके लिए दी है कि स्टिकिंग पावर क्या है. स्टिक से हम रात क्या, स्टिक से चिपकना है किस चीज में. क्लिंग, क्लिंगिंग टू. सेड टर्बर्ट, आस्क टर्बर्ट. टर्बर्ट ने पूछा कैसे. सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट. सादा तरीके से वो इस पे कायम रहा. सेड जॉकन, जॉकन ने कहा. ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो सियासत में गया. एंड ऑल दे ऑल डू इन दैट कंट्री. वो तमाम के तमाम लोग उस मुल्क में ऐसे ही करते हैं. बट ही वेंट इनटू देम, लेकिन वो उनके दरमियान में गया. हार्डर, सख्ती से गया. देन एनीवन एल्स, किसी भी और बंदे से ज्यादा सख्त तरीके से वो उनके दरमियान में गया. नेवर गैव अप हिज एम्बिशन. और इस सारे एंड्यूरिंग कोर्स ऑफ स्ट्रगल ही नेवर गैव अप हिज एम्बिशन. उसने अपनी इस एम्बिशन को तर्क नहीं किया. गिव अप, इसी पे बात होगी. ये फ्रेजल वर्ब है, ये नोट कर लें. उम्मीद है नोट कर लिया होगा, मैं इरेज करता हूं. और ये लाइन बहुत अहम है, इसको अंडरलाइन कर लें. एंड ही नेवर ऑल द while struggling to have his target, he never gave up his ambition. उसने अपनी इस ख्वाहिश को तर्क नहीं किया. give up, तर्क कर देना. leave, quit, QUIT, quit. forsake, forsake. give up, leave, quit. किसी चीज को तर्क कर देना. और give in होता है झुक जाना. give in होता है सरेंडर. बहुत मिलते जुलते हैं फ्रेजल वर्ब्स हैं ये. गिव इन, ठीक है ना. ही अब एक ऐसा सेंटेंस बना रहा हूं. पहले तो गिव अप क्या रहेगा. ही नेवर, सक्सेसफुल पीपल नेवर गैव अप their never gave up their mission. They never give up आना चाहिए क्योंकि ये आदत है उनकी. They never give up their mission. वो अपने मिशन को तर्क नहीं करते. never give up their mission, ठीक है ना. And great people, they never give in before circumstances. Successful people, great people never give in before hurdles. बड़े लोग होते हैं वो कभी भी मिसाइल के सामने झुकते नहीं, रुकावटों के सामने. give in, they never surrender before problems. So great people neither give up nor give in. Neither give up nor give in. बड़े लोग जो होते हैं neither give up, ना ही वो अपनी किसी चीज को तर्क करते हैं, nor give in, और ना ही किसी चीज के सामने हथियार फेंकते हैं. But he never, और ये सारे आपने लिखने हैं, ये सारे. They never quit, they never leave, they never forsake, they never leave an inch from their stance, they never budge an inch from their stance. थोड़ी सी मुश्किल है फिर से ही. असल में जो सारा स्टाइल है मेरे पढ़ाने का, फ्लो, ये डिस्टर्ब हुआ है चूंकि लिमिटेड टाइम होता है. वरना 45 मिनट में तो मजा आ जाता है और ऐसी चीजें शेयर करने को जी चाहता है. अब ये चीजें हैं कि
how you can retreat, how you can move away or back from what you have decided. This is called moving or budge an inch. Budge होता है पीछे हटना, budge, budge an inch from one stance. So he got what he decided by sticking to his target. अपने target पे कार बन रहा, sticking to it. He never went he never gave up his. बहुत अहम ये लाइन है जो आपको बार बार आती है, ठीक है बेटा जी। और इसी के साथ इंशाल्लाह ताला हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और आपके साथ मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 में। और जब तक के लिए खुदा हाफिज।